14 सितंबर की रात राजधानी दिल्ली में BMW चला रही एक महिला गगनप्रीत ने बाइक पर जा रहे नवजोत सिंह जी को टक्कर मारी और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। इस हादसे ने यह बहस फिर से छेड़ दी है कि इनके पीछे असली वजह क्या है। लग्जरी कार्स की डिजाइन, स्पीड, ड्राइविंग स्टाइल या फिर चलाने वाले की मानसिकता। वैसे तो महंगी कारें खास तौर पर तेज रफ्तार में चलाने के लिए डिजाइन की जाती हैं। इनके इंजन बेहद पावरफुल होते हैं जो कुछ ही सेकंड में 0 से 100 स्पीड तक पहुंच जाते हैं। नॉर्मल कार जहां 120 से 140 की स्पीड पर लड़खड़ाने लगती है, वहीं ये महंगी कारें 250 से 300 की स्पीड तक भी स्थिर रहती हैं, कम से कम ऐसा माना जाता है। लेकिन भारत की सड़कें और ट्रैफिक इस तरह की हाई स्पीड ड्राइविंग को सपोर्ट ही नहीं करते। कार महंगी हो तो चलाने वाला भी अक्सर शो ऑफ मोड में आ जाता है। लोग देख रहे हैं वाली सोच से ओवर स्पीडिंग और स्टंट ड्राइविंग शुरू हो जाती है। यंगस्टर्स में खासकर ये ट्रेंड ज्यादा दिखता है, कार और बाइक्स दोनों पर। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी ड्राइविंग स्किल्स इतनी प्रो हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन सड़क पर अचानक कोई जानवर, ऑटो, बाइक, पैदल यात्री या गड्ढा आने पर कोई भी प्रोफेशनल ड्राइवर कंट्रोल खो सकता है। 18 से 30 साल की उम्र के ड्राइवर्स में एक्सीडेंट्स का रिस्क सबसे ज्यादा है। जवानी का जुनून, पैसे का दिखावा और सोशल मीडिया पर स्पीड वाली वीडियो डालने का ट्रेंड हादसों को और बढ़ा रहा है। कई बार पार्टी के बाद नशे में ड्राइविंग भी इसका बड़ा कारण है। जैसा हमें पिछले साल 18 मई को महाराष्ट्र के पुणे में देखने को मिला, जहां 17 साल का नाबालिग 12वीं पास करने की खुशी में पब से पार्टी करके लौट रहा था और रात करीब 2:15 बजे उसने बाइक सवार 2 लोगों, अनीश और अश्विनी को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। घटना के वक्त कार की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। महंगी कार पावर का एहसास जरूर कराती है, लेकिन अगर पावर के साथ एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो वही पावर जानलेवा बन सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि स्पोर्ट्स या लग्जरी कार्स का शौक होना गलत है। आपके पास पैसा है तो आप खरीदिए और चलाइए। कारों का कलेक्शन या महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। परेशानी तब आती है जब ये शौक चलाने वाले के लिए शो ऑफ और सड़क पर जा रहे लोगों के लिए जानलेवा बन जाता है। रेसिंग पब्लिक रोड पर हो, दूसरों की सेफ्टी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाए और दूसरों की जान की कोई कीमत ना समझी जाए, ये गलत है। अगर रोड सेफ्टी लॉज की बात की जाएगी तो भारत में कागज पर कानून बहुत सख्त है। ओवर स्पीडिंग पर भारी जुर्माना है, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जेल होती है, सीट बेल्ट और हेलमेट कंपलसरी है और नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ड्राइवर नाबालिग होने पर माँ बाप के खिलाफ केस दर्ज होता है। लेकिन असली समस्या है लॉ इन्फोर्समेंट की। जगह जगह पुलिस की कमी, कभी कभी रिश्वत देकर बच निकलना और आम लोगों की कानून को हल्के में लेने वाली मानसिकता भी इन हादसों की एक बड़ी वजह है। जब तक कानून का डर और उसका पालन नहीं होगा और लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक हादसे कम नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हमारी पुलिस और जुडिशरी भी है, जिनकी वजह से लोगों को लगने लगा है कि अगर उनके पास पैसा, पद या पहचान है तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बात करते हैं कार्स में आने वाले सेफ्टी फीचर्स की। एयरबैग्स, ABS, ADAS, लेन असिस्ट, ये सब सुनकर लगता है कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फीचर्स वाकई जान बचाते हैं या सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। एयरबैग्स जान बचाने में सबसे अहम, लेकिन सही से तभी काम करते हैं जब सीट बेल्ट पहना हो। बिना बेल्ट के एयरबैग कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इससे ब्रेक लगाते वक्त टायर लॉक नहीं होते, गाड़ी स्लाइड होने के बजाय कंट्रोल में रहती है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि ABS मतलब कम दूरी में ब्रेक लगेगा, जबकि असल में ABS स्टेबिलिटी देता है, ना कि कम दूरी में ब्रेकिंग। ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, तेज मोड़ या स्लिपरी रोड्स पर गाड़ी फिसलने से बचाता है। डेवलप्ड देशों में ये कंपलसरी है, अब भारत में भी धीरे धीरे लागू हो रहा है। ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम,
हाईवे पर बहुत मददगार, लेकिन इंडिया में खराब रोड मार्किंग और अनियंत्रित ट्रैफिक की वजह से ये 100% रिलायबल नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिरर्स में सेंसर अलर्ट आते हैं, काम का फीचर है, खासकर हाईवे ड्राइविंग में। 360 डिग्री कैमरा पार्किंग में मदद करता है, ब्लाइंड स्पॉट्स कम करता है, लेकिन गाड़ी चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भटका भी सकता है। हालांकि लग्जरी कार्स में ये हाईटेक फीचर्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन गए हैं। कई लोग सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए टॉप एंड वेरिएंट्स लेते हैं, लेकिन सीट बेल्ट तक नहीं लगाते। सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में जब तेज गाने बजाकर सनरूफ खोला जाता है तो सेफ्टी फीचर्स बेकार हो जाते हैं। हकीकत में टेक्नोलॉजी तभी मददगार साबित होगी जब इंसान उसे सही तरीके से इस्तेमाल करे, लेकिन हमारे यहाँ तो हालात ही कुछ अलग हैं। भारत दुनिया में रोड एक्सीडेंट्स के मामले में टॉप पर है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मुताबिक 2023 में भारत में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई। बहुत सारे हादसे ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, सीट बेल्ट या हेलमेट न लगाने से होते हैं। यानी सिर्फ फीचर्स काफी नहीं, ड्राइवर्स का बिहेवियर सबसे बड़ा फैक्टर है। 14 सितंबर की रात दिल्ली की सड़क पर भी ऐसा ही हुआ। धौलाकुआं इलाके में तेज रफ्तार BMW X5 ने एक बाइक को टक्कर मारी। हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई और उनकी पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। महिला चालक गगनदीप कौर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी साल 1 मई की बात है, बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट में वैले ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज बेंज EQE को बेसमेंट की दीवार से टकरा दिया और ये सब हुआ इंस्टाग्राम रील बनाने की कोशिश में। असल में वैले को कार चलाने का ज्यादा अनुभव नहीं था, नतीजा कार को काफी नुकसान हुआ। 11 जनवरी 2025 को दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस के पास तेज रफ्तार ऑडी कार डिवाइडर पार कर दूसरी कार से टकरा गई, जिसमें 28 साल के एक युवक की मौत हो गई। नवंबर 2024 में गुजरात के अहमदाबाद में नशे की हालत में एक ऑडी चालक ने पीक ट्रैफिक में कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। उससे पहले सितंबर 2024 में महाराष्ट्र के नागपुर में तेज रफ्तार लग्जरी कार सिग्नल तोड़कर ऑटो से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। राजनीतिक परिवार से जुड़ाव के कारण मामला काफी चर्चा में रहा। जुलाई 2024 की बात है, मुंबई में एक महिला के स्कूटर को BMW ने टक्कर मार दी थी और 100 मीटर तक महिला घसीटती हुई चली गई, जिसमें महिला की मौत हो गई थी, जबकि उसका पति घायल हो गया था। हादसे को लेकर शहर में कई जगह प्रदर्शन भी हुए थे। 2020 में गुरुग्राम में 49 साल के आलोक गुप्ता की जान भी ड्रंकन स्पीडी जुवेनाइल ड्राइविंग की वजह से हो गई थी। यह हादसा DLF फेज 2 रैपिड मेट्रो के पास सुबह हुआ था, जब एक नाबालिग ने तेज रफ्तार में फोर्ड इकोस्पोर्ट को चलाते हुए डिवाइडर तोड़कर आलोक की बाइक को टक्कर मार दी थी। नाबालिग या उसके माता पिता का तो कुछ नहीं हुआ, आलोक के परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया। 4 अप्रैल 2016 को दिल्ली के सिविल लाइंस में 32 साल के सिद्धार्थ शर्मा को तेज रफ्तार मर्सिडीज ने टक्कर मार दी थी। सिद्धार्थ शर्मा सड़क पार कर रहे थे, तभी नाबालिग ड्राइवर ने मर्सिडीज से उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो कई फीट हवा में उछल गए। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टक्कर के बाद कार फुटपाथ पर चढ़ गई, आगे के टायर फट गए और ड्राइवर दोस्तों संग कार छोड़कर भाग गया। ये केस मर्सिडीज हिट एंड रन के नाम से जाना गया। शुरुआत में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को अडल्ट की तरह ट्रायल करने की राय दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में फैसला दिया कि आरोपी घटना के समय 18 साल से कम था, हालांकि सिर्फ 1 हफ्ता कम था, इसलिए उसे जुवेनाइल के रूप में ही ट्रायल किया जाएगा। सिद्धार्थ दुनिया से चला गया और वो रईसज़ादा नाबालिग पढ़ने विदेश चला गया। ऐसे न जाने कितने मामले हैं कि अगर मैं गिनाने बैठूं तो कई घंटे लग सकते हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान का केस तो पूरी दुनिया को पता है, इस पर तो अब क्या ही बोला जाए। अफसोस होता है ये देखकर कि इनमें से किसी भी हत्या, जी हाँ, मैं इसे हत्या ही कहूंगी और कहती हूं, सड़क पर की गई हत्या, एक भी मामले में हत्यारे को कड़ी सजा नहीं मिली, किसी का करियर या जीवन बर्बाद नहीं हुआ, जबकि जान गई आम इंसानों की, उनके परिवारों का सब कुछ लुट गया। महंगी कारें एक्सीडेंट मैग्नेट इसलिए बन रही हैं क्योंकि उनकी स्पीड और पावर गलत माहौल में, गलत मानसिकता के साथ इस्तेमाल की जा रही है।
कार चाहे महंगी हो या सस्ती, स्पीड लिमिट हम सबके लिए है। असली कूल ड्राइवर वो है जो स्मार्ट और सेफ ड्राइव करता है। कानून और नियम तोड़ने से सिर्फ खुद की नहीं, दूसरों की जान भी खतरे में पड़ती है। अगर रेसिंग करनी है तो रेसिंग ट्रैक पर करें, सड़क पर नहीं। याद रखिए, कार चलाना सिर्फ शौक नहीं, जिम्मेदारी भी है। आपकी एक सेकंड की गलती किसी की मौत की वजह बन सकती है। और हाँ, जो माता पिता इस बात पर बहुत घमंड करते हैं ना कि उनका नाबालिग बच्चा कार चला लेता है, उनको अब घमंड नहीं, शर्म करनी चाहिए। और एक जिम्मेदार माता पिता होने के नाते अपने बच्चे के हाथ से वो कार की चाबी वापस ले लेनी चाहिए।